अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुस्लिमीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे देश में अमन व अमान कायम फरमाए। अब आइए बात करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की। जैसा कि सभी को मालूम है कि 18 अक्टूबर बरोज़ जुमे को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत मंजूर कर दी गई और हफ्ते के दिन सुबह में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। और उसके बाद में वो अपने घर हुबली पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपने अहबाब से मुलाकात की और सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ से मुलाकात की। ये बात हम सभी हजरात जानते हैं, लेकिन हम किस बात के और किस खबर के इंतज़ार में थे? वो खबर थी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की पहले बयान की। जी हाँ, हम इसी खबर के इंतज़ार में थे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब रिहा हुए हैं तो वहाँ से आने के बाद में अपने हाल बताएं कि वहाँ पर किस तरीके से रहे और किस तरीके से उनको रखा गया। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वहाँ से आने के बाद में अपना पहला बयान दें और अपने पहले बयान में क्या कहते हैं। हम सब लोग इसी खबर के इंतज़ार में थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, एहसान अज़ीम है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब रिहा होने के बाद में घर पहुँचे और उन्होंने अपना पहला बयान भी दे दिया। और उन्होंने अपनी तकरीर में क्या कहा है, उन्होंने अपने बयान में क्या बातें की हैं, वो बातें हम आपको सुनवाने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। हम इसी तरह के सच्चे और अच्छे पैगाम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारे चैनल के ज़रिए आप तक बहुत जल्दी सच्ची और अच्छी खबर पहुँच जाया करेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की वो वीडियो, वो बयान आपको सुनवाने वाले हैं जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने रिहा होने के बाद में बयान दिया है। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान। लेकिन याद रहे, बयान सुनने के बाद में आप चले ना जाना, उसके बाद में भी आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये कि अगर वो बात आप तक पहुँचती है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप उस चीज़ में हमारा साथ ज़रूर देंगे। अब वो बात कौन सी है, वो चीज़ कौन सी है और हम किस चीज़ में आपका साथ मांग रहे हैं, ये बात हम आपको बाद में बताते हैं। आइए पहले सुनते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बेपाया करम और शुक्र और एहसान और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान है, बुजुर्गों की दुआएं और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे से हर आशिक रसूल की दुआ है। और एक बात याद रखना, हुजूर का जो गुलाम होता है वो कभी अकेला नहीं होता। और ना मैं यहाँ अकेला था, ना जेल में अकेला था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वापस आया हूँ, लेकिन इसको कोई ये ना समझे अभी इब्तिदाए इश्क है, आगे देखो होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया करम व एहसान और उस अजीम बादशाह आज़म अहकमुल हाकिमीन का इनाम व इकराम कि आपका ये खादिम सही सलामत आपके सामने हाजिर है। एक बात याद रखें, चांद को गहन लग सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के लिए चांद ग्रहण होता है, लेकिन जब गहन छटता है तो चांद फिर आबो ताब के साथ चमकता है। आज काफी लंबे अरसे के बाद मैं लौटा हूं। आपको देखकर मुझे भी खुशी है और मेरे अपने वतन वालों को शायद मेरे से ज्यादा आपको खुशी है। मैं तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ, अभी इब्तिदाए इश्क है, आगे देखो होता है क्या क्या। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तबीयत संभल जाए, पानी के बदलने की वजह से तबीयत में थोड़ी सी तकलीफ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द आपके सामने हम उसी मिशन के साथ जिंदा खड़े रहेंगे। बस एक बात मैं बताता हूँ, मोमिन को कभी नर्वस और मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह करीम थोड़ी देर के लिए कोई मुसीबत देता है
لیکن اس کے بعد انعام اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ فرماتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ جیسا کہ آپ نے مفتی سلمان ازہری صاحب کا بیان سن لیا، اور یہی بیان مفتی سلمان ازہری صاحب کا پہلا بیان ہے جیل سے آنے کے بعد میں۔ اب ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم آپ سے کچھ ضروری بات کریں گے، تو وہ ضروری بات یہ ہے کہ جو آپ یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ ہیں علامہ قمر غنی عثمانی صاحب۔ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اس وقت میں کام کیا تھا جبکہ سوشل میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا پر لوگ اتنے ایکٹیو نہیں رہا کرتے تھے۔ اس وقت سے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن ان کو بھی اٹھا کر جیل میں بند کر دیا گیا، اور آج تقریباً 2.5 سال ہونے جا رہے ہیں جو کہ یہ جیل کے اندر قید ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرمائے۔ بات یہ کرنی تھی آپ سے کہ جس طریقے سے آپ نے مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے اپنے گھروں میں دعا کی، اپنی مسجدوں میں دعا کرائی، اپنے بچوں سے دعا کرائی، اسی طریقے سے آپ علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے بھی دل سے دعا کریں اور اپنے بچوں سے بھی دعا کرائیں۔ اور ایک آیت کریمہ جو میں آپ کو دیتا ہوں اور اسکرین پر بھی لکھ دیا ہے میں نے، آپ اس آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے دعا کریں۔ آیت کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا آپ زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور نمازوں کے بعد میں اپنی مسجدوں میں بھی ورد کا اہتمام کریں اور علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت میں پڑھی تھی۔ یہ قرآن مجید میں ہے، 17ویں پارے میں ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ اس آیت کریمہ کا ورد کریں اور علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی جلد از جلد رہائی عطا فرمائے اور مفتی سلمان ازہری صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے دیش میں امن و امان قائم فرمائے۔ جو ہمارے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، تو ان کو بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ عامہ عطا فرمائے، ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔